हालांकि अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां एक बार फिर संविधान पर सियासी घमासान छिड़ गया। तो देश के संविधान को खतरे में बताकर कांग्रेस मतदाताओं को जागरूक करने का दावा कर रही है। संविधान बचाओ रैली के दौरान ग्वालियर में मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने मोर्चा संभालते हुए भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस का दावा है कि देश की आजादी और संविधान निर्माण में उसका बड़ा योगदान है। ऐसे में संविधान की रक्षा की जिम्मेवारी भी कांग्रेस की ही है। तो दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि देश में संविधान का गला घोटने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ही है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट के बाद। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन कांग्रेस भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने के लिए अभी से सड़कों पर निकल पड़ी है। कांग्रेस ने अपने कैंपेन को संविधान बचाओ अभियान का नाम दिया है। ग्वालियर में की गई एक बड़ी रैली में मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई कद्दावर नेता एक ही मंच पर नजर आए, जहां संविधान को खतरे में बताते हुए भाजपा पर सियासी हमला बोला गया। विधायकों को दल बदल कराया, चुनी हुई सरकार गिराई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा मैं सड़क पे आऊंगा इसलिए कि मेरा अपमान हो रहा है, तो उन्होंने संविधान को धक्का बताया और उन्होंने आपके वोट को चुनौती दी। ये संविधान खतरे में नहीं है तो क्या है? हमारे देश के आजादी के लिए अंग्रेजों के साथ सौदा नहीं किया था, वैसे ही राहुल गांधी जी भी हमारे संविधान के लिए भाजपा के साथ सौदा नहीं कर रहे हैं। मंच से कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि संविधान खतरे में है। ऐसे में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस इसे बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि वो देश में गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए लड़ रही है। अनेक प्रकरण है जहां अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अन्याय हुआ है। क्या हम लोग कांग्रेस के लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं? हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगी। यहाँ संविधान बचाओ रैली में पार्टिसिपेट कर या हम लोग भाषण देकर ये काम नहीं कर पाएंगे। उनके लिए जमीन पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस देश का संविधान वो ताकत है जो आपको और इस देश के सबसे अमीर आदमी को एक लाइन में खड़ा कर देता है। कांग्रेस ने अपने अभियान को 3 स्तर पर बांटा है। 3 से 10 मई तक सभी जिलों में, 11 से 17 मई तक हर एक विधानसभा क्षेत्र में और 20 से 30 मई तक कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संवाद करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि संविधान खतरे में है, जिसे कांग्रेस ही बचा सकती है। बहरहाल जनता पर इसका क्या असर होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। ग्वालियर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। तो संविधान पर सियासी घमासान, इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं सत्येंद्र जैन जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, जितेंद्र मिश्रा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, के सानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, हम आपसे ही पूछना चाह रहे हैं, जो आपके नेतागण कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, यही खतरे में है कि आपके पास कोई बिंदु है कि यहाँ संविधान की धज्जियां उड़ाई गई? अभी तक 1951 में पहली बार संविधान संशोधन हुआ था और अभी तक 106 संविधान में संशोधन हो चुके हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट का मामला आया, लोकसभा ने पलट दिया उसको, राज्यसभा में पारित कर बिल पेश आया, उसको बदल दिया गया। अब आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे सत्येंद्र जी से हम उत्तर ले लें कि कहां संविधान खतरे में आपको दिख रहा है? मेरे से सवाल है जी जितेंद्र जी आपसे। त्रिपाठी जी, देखिए, संविधान इस देश का बना था कि देश के सभी नागरिकों की रक्षा हो सके, उनके हितों का संरक्षण हो सके। जी। आज स्थिति ये हो गई 2014 के बाद से कि हमको संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा था कि चाहे दलित हो, आदिवासी हो, सभी के अधिकार बराबरी के होंगे। और आज जो देखने में आ रहा है, आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, उनके हितों के साथ क्या हो रहा है इसको देखना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा अन्याय अगर हुआ है तो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। आप ये देखिए, आज सबसे ज्यादा FIR अगर हो रही है तो दलित और पिछड़ों के साथ हो रही है, और FIR सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है तो ईडी के साथ हो रहे हैं। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग दलित को जिंदा गड़ा रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ी से बांध करके खींच के हत्या कर देते हैं। इस संविधान की रक्षा करने का दायित्व तो आखिर किसके पास होगा, जब सरकार में बैठे लोग इस तरफ ध्यान नहीं देंगे, जब संविधान की संविधान हुआ, कानून हुआ, नहीं मैं आपको बता रहा हूं, कानून की रक्षा करें। सारी चीजें संविधान के आधार पर है, संविधान के आधार पर ही सारी चीजें हैं और उसी को लेकर के इनके हितों की रक्षा नहीं हो रही है। इसीलिए आप ये देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस इनके सम्मान में खड़ी है। जी सत्येंद्र जी, मैंने वो सवाल कर लिया, कानून है कि संविधान है। खैर अब इसका उत्तर जितेंद्र जी ने सवाल किया है तो उत्तर तो आपको ही देना। देखिए अब कांग्रेस प्रारंभ से रही और कांग्रेस का व्यवहार आप देखिए, शब्दशः न लिया जाए, इसको प्रतीक के तौर पर ही लेना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रिच पक्षी की तरह ही व्यवहार करती है। संविधान निर्माता हो या संविधान का अनुपालना हो, कांग्रेस ने ही उसका भंजन किया है और आज भी कांग्रेस उसी दिशा में ही अग्रसर रहती है। कांग्रेस ने संविधान और राष्ट्र को सर्वोपरि रखा ही नहीं। आप आज अगर मध्य प्रदेश में संविधान यात्रा निकाल रहे हैं, दरअसल संविधान यात्रा नहीं है, सिर्फ कांग्रेस बचाओ यात्रा हो सकती है, या जीतू पटवारी जी को अपना अस्तित्व बचाओ यात्रा कर सकते हैं, कह सकते हैं, या फिर राहुल गांधी जी के लिए राहुल गांधी जी का अस्तित्व बचाओ यात्रा है या ब्रांडिंग यात्रा ही कह सकते हैं। ये जिस प्रकार से कांग्रेस ने अगर संविधान बनाया, जो संविधान निर्माता थे उनका अपमान हमने देखा। और 1932 में अपमान कहाँ हो गया? देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ, अगर हम सभी जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान निर्माता, उनको श्रेय जाता है। तो अगर वो है बाबा साहब जी जब जीते जी रहे, तब स्वतंत्रता के पूर्व का समय जो रहा उसमें स्वयं उन्होंने कहा कि जब इंग्लैंड से गोलमेज सम्मेलन के बाद आए वो, तो कहा कांग्रेस उन्हें गद्दार मानती है, स्वयं कहते थे वो। और जिस प्रकार से जब नेहरू जी के अगर कहीं दस्तावेज हो तो मैं इस पे बहस करने को तैयार हूँ। मैं रिकॉर्ड दे देता हूँ, जनता पार्टी अपनी, मैं रिकॉर्ड दे देता हूँ, आप अपने देखिए। ना जितेंद्र जी आप अभी क्या क्या बोल रहे थे, अनाप शनाप बोल रहे थे। हमने जो बोला, अरे आप निकाल लीजिए 29 जनवरी 1932 आराम से अगर आप कहीं कोई दस्तावेज लाए हैं, ये बात गलत है, ये बात गलत है, डिबेट का स्टैंडर्ड नहीं है। मैंने ध्यान से सुना, यही कांग्रेस शत्रुघ्न की तरह व्यवहार करती है। आपको दस्तावेज आपकी बातों से काम नहीं चलेगा, जाती है कांग्रेस, तिरमिला जाती है। आप दस्तावेज लेकर, एक मिनट जितेंद्र, सत्येंद्र जी उन्होंने कहा कोई इसका प्रमाण है क्या? ये मैं बता रहा हूं ना, उन्होंने कहा जी आप डायरी में लिख के प्रमाण देंगे मुझे भैया। अरे अगर इस पर आपको तर्क करना है तो आप दस्तावेज लाइए। कब गोलमेज सम्मेलन के बाद कब? अरे सावरकर और अंबेडकर की पटरी नहीं बैठती थी, अब उसके बाद अरे मुझे सारे फैक्ट पता, मैं पढ़ के आया। सत्येंद्र जी ये बताइए कि अगर सावरकर की और अंबेडकर साहब की नहीं पढ़ती थी तो उसका बदला एक मिनट सवाल कर रहे, किसकी नहीं पढ़ती थी जितेंद्र जी? सावरकर और अंबेडकर की अगर पटरी नहीं बैठती थी तो उसका बदला आज उस कौन से लेंगे? आज इस देश के जितेंद्र बोर्ड ने क्या बोला? एक चीज, दूसरी चीज ये सुनिए, एक मिनट सत्येंद्र जी, आप ये बताइए त्रिपाठी जी कि आज सदन में बैठ करके उपराष्ट्रपति न्यायपालिका को चैलेंज कर रहे हैं, न्यायपालिका के बारे में बोलते हैं। कहां जा रही है ये सारी की सारी चीज आपके सामने। ये बहस जितेंद्र जी, उपराष्ट्रपति देखिए, ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सीधे आदेश नहीं दे सकते हैं, ये कहा गया था। लेकिन उसमें कुछ धारा है जिसके तहत वो 142 क्या है, उसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट किसी भी फैसले को पलट सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं पलट सकते, लेकिन जितेंद्र जी यहाँ आपने सावरकर जी की बात कही, मैं तो आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि नेहरू जी की उनकी नहीं पड़ती थी। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में जब अंग्रेजों ने सरकार बनाई थी उसमें अंबेडकर साहब थे, लेकिन 1952 का चुनाव, उपचुनाव, दो चुनाव भी नेहरू जी ने हरवाया मतलब अपना कैंडिडेट खड़ा करके। देखिए सवाल इस बात का है कि आज जो आपके अंबेडकर के प्रति बयान थे, अमित शाह जी गृह मंत्री ने सदन में क्या कहा कि अंबेडकर चिल्लाते, इससे ज्यादा भगवान को याद करके तो स्वर्ग मिलता। ये संविधान के हिसाब से उचित है क्या? गिरिराज सिंह हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे अरुण गोविल हो, मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि 400 पार दीजिए, संविधान बदल देंगे। तो इस संविधान से, इस पे उत्तर आप लीजिए, इस पे संविधान से क्या तकलीफ है? तो सत्येंद्र जी को भी अपना पक्ष रखने दीजिए प्लीज। जी
देखिए अब जरा मुझे लगता है नहीं आप बोलिए सत्येंद्र जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन कम से कम जो भी बात हो वो दस्तावेजी आधार पर हो। अरे आप मैं जितेंद्र, आप पढ़ के आया करो जितेंद्र जी, फिर आप डिबेट करने बैठे। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं 5 तारीख गिना दूंगा आपको, मैं 5 तारीख गिना दूंगा। चलिए जितेंद्र जी कह रहे हैं गलत हो तो आप उधर की बात करने लगते हैं। आपको मैं कह रहा हूँ, मैं प्रमाण के साथ बोलता हूँ। आप चाहें तो मेरे ऊपर कांग्रेस स्वतंत्र है, जो हम सब जवाब देंगे, हमारी पार्टी देगी, हम देंगे। आप देख लीजिए 29 जनवरी 1932 का मैंने कहा था इनको दर्द होने लगा। मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। जब वो इंग्लैंड से लौट के आए थे बाबा साहब अम्बेडकर जी, तो मुंबई में धन्यवाद समारोह आयोजित हुआ और स्वयं उनके मुखारबिंद से निकला कि कांग्रेस ने उनको गद्दार कहा। अब 26 जनवरी 1946 का सुन लीजिए आप 1932 से निकल के बाहर आइए 1946 में। 26 जनवरी 1946 को नेहरू जी ने एक पत्र लिखा, अमृत कौर जी जो हैं, राजकुमारी अमृत कौर जी, उनके लिए। उसमें लिखा था कि अंबेडकर अंग्रेजों से मिले हुए, मतलब अंबेडकर गद्दार हैं और हम कांग्रेस के विरुद्ध हैं, इसलिए हम उनसे कोई समझौता नहीं कर सकते। ये नेहरू जी के शब्द। और पूना समझौता जो 24 सितंबर 1932 मंत्रिमंडल में भी, नेहरू जी मंत्रिमंडल में भी रखे रहे उनको। हाँ, फिर उसके बाद सुनिए, बिल्कुल आप बोल रहे हैं, आप देखिए आप भी नहीं बोल पाएंगे जितेंद्र जी। मैं देखिए इसी की तो मेरी आपत्ति है। अरे भैया सुन तो लीजिए, मैं आप डायरी में लिखला। चलिए जितेंद्र जी की बात कर रहे हैं, पढ़ के आया करो यार। वो अपनी नेशनल हेराल्ड पे बोल लीजिएगा अपने चैनल पे। अरे एक मिनट सत्येंद्र जी संयमित भाषा में प्लीज आप अपनी बात रख दीजिए। जितेंद्र जी अपने आप खंडन कर दीजिए, कृपा करके मुझे बोलने दीजिए। और किसी को कोई व्यक्ति का तो चैनल पे अपने बोल लें, जो चाहे नेशनल हेराल्ड हो या कौमी आवाज हो। फिर आप चले गए उधर। नहीं सर, तो वो विवादास्पद है सर, इसलिए बोला मैं। वो उस पर आर्गुमेंट नहीं है। सुन लीजिए, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा जायज प्रश्न है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं। आपने कहा कि नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल में रखे रहे। देखिए नेहरू जी ने जब सर्वदलीय सरकार उस समय गठित हुई थी, तब रखना पड़ता था, हर व्यक्ति की योग्यता के अनुसार रखा था। और आप बताइए, जब उनको त्यागपत्र दिया तो एक समय अंबेडकर जी ने कहा कि मुझे मेरी किताब छपवाने के लिए ये छपवा दीजिए। तो नेहरू जी ने प्रधानमंत्री होते हुए कहा नहीं अभी देश के पास पैसा नहीं है, आपकी किताब नहीं छप सकती। और एडमिना के लिए जो उनका विमान जाता था और पत्र लेके जाता था, और लंदन जाता था, ब्रिटेन जाता था, और उसमें लिखा, उस पत्र में लिखा है कि वी हैव ड्रॉप्ड अंबेडकर फ्रॉम द कैबिनेट। और ये बात अलग है कि उनको संसद में अपने त्यागपत्र वाला विषय रखने का भी समय नहीं दिया गया, त्यागपत्र के बारे में बोलने का समय नहीं दिया गया। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। और मैं 1955 भारत रत्न नेहरू जी को जीते जागते मिला, अपने समय भी मिला, जीवन काल में इंदिरा जी को मिला, और जो नारायण काजरोलकर ने जो हराया था उनको 1970 में पद्म विभूषण देने का काम कांग्रेस ने किया। और 1989 में जो हमारी सरकार आती है, वीपी सिंह जी को समर्थन हमारी सरकार ने दिया था, तब हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज वर्तमान में आ जाइए, जीतू पटवारी जी बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो चित्र को लेकर के पैर में रखते हैं, उनको रोनते हैं, पीछे लिखते हुए देखते हैं, ये सबके सामने है। और वही तेल चित्र, सुनिए तो त्रिपाठी जी, वही तेल चित्र भी हमें संसद में लगाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, और हमारी सरकार को, वीपी सिंह जी की सरकार को प्राप्त हुआ। तो सोचिए कांग्रेस। और आज अगर आपातकाल जो बाबा साहब का बना हुआ संविधान है, और संविधान से देश चलता है, और कांग्रेस कह रहे हैं सरकार, कांग्रेस ने 77 संविधान संशोधन किए हैं इस संविधान के, तो और 1975 में महापाप किया था आपातकाल लगा करके। तो कांग्रेस ने संविधान का भंजन किया। अगर वो शाहबानो प्रकरण ले लीजिए आप 1984 का, तो शाहबानो से लेके शाहबानो प्रकरण का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, उसको बदल के संसद ने हमें अपना कानून बनाया, और वह हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। माताओं बहनों का, मुस्लिम बहनों के लिए सम्मान का हमने आरक्षण में अगर बात की, ये राजीव गांधी जी थे, ये कहते थे कि आरक्षण देने से वो संविधान के तहत बुद्धू हो जाएंगे, आरक्षण देंगे तो बुद्धू हो जाएंगे। और राहुल गांधी क्या कहते हैं, राहुल गांधी क्या कहते हैं कि उनका समय आएगा तो ही विल स्क्रैप द रिजर्वेशन। अब देखो ये कौन सी बात है, बोलते तो ये संविधान का पूरा भंजन कर रहे हैं। अब ये चलिए जैन साहब आपकी बात पूरी हो गई। हाँ, मैं बता रहा हूँ कांग्रेस पाखंड ढोंग करती। चलिए जितेंद्र जी आपसे एक बार साइनी जी से पूछ लें। साइनी जी, इस समय संविधान एक राजनीति के बिल्कुल केंद्र बिंदु में आ गया है। अब इसका फायदा किसको होगा, कैसे होगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर के ही जो भी रिवाइव किया है कांग्रेस ने किया है। अब इसमें आपको कहीं लगता है कि संविधान कहीं खतरे में है? त्रिपाठी जी, हमें ये बात समझनी चाहिए, हमारा जो संविधान बना है, जो आर्किटेक्ट है संविधान के, उनने उसको इतना
मतलब अच्छा बनाया है, इतना स्ट्रांग बनाया है कि उसको बचाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सारे वैल्यूज़ हैं, सब कुछ है, हर जो पिलर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके जो जॉब है, उनके जो एरियाज है, वो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है। लेजिस्लेटिव का क्या पावर है, एग्जीक्यूटिव का क्या पावर है, लेजिस्लेटर का क्या पावर है, और मीडिया का क्या पावर है। तो ये ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का काम जो है, जो विपक्ष है उनके भी अपने दायित्व है, और जो पावर में है उनके भी अपने दायित्व है। कई चीज़ें होती हैं जो लॉ में वायलेशन ऑफ लॉ होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें है कि किस तरह से उसको आप प्रोटेस्ट कर सकते हो या उसके खिलाफ जा सकते हो। जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही है। तो अगर आप अमेंडमेंट को बोलोगे कि कैसा कर दिया, ये लॉ का विरुद्ध जा रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का उसका प्रोसीजर है। आपको राज्यसभा में 2/3 मेंबर चाहिए है, लोकसभा में चाहिए है, और हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, जनता के बीच में आप जा सकते हो। आपके अभी जैसे वक्फ बोर्ड है, जेपीसी बिठाया, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्वेश्चन उठा लिया। तो हमारे यहाँ, हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। उसको कोई भी इस तरह से नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन को आप दरकिनार करके आप अपनी राजनीति चला सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम नहीं है, डेमोक्रेसी को बचाने की बात है। जहां डेमोक्रेसी नहीं बचेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचेगा, और डेमोक्रेसी को बचाने का काम विपक्ष का है, जुडिशरी का है, जनता का है। जो पावर में है वो जो भी चीज मिसयूज करते हैं उसके लिए सारे एक ऑप्शंस है किस तरह उसको बचाया जा सकता है। तो ये जो भी एग्जांपल्स देते हैं कि यहाँ पे ये हो गया, ये घटना हो गई, वहां पे ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो उसको बचाने का, आवाज बनने का काम विपक्ष का है, और उस मुद्दों को लेके जाने का काम विपक्ष का है। जो पावर में है उनको पावर से हटाने का काम भी विपक्ष कर सकते हैं, जनता के बीच में जाके। जनता का आवाज सर्वोपरि है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जनता ही सबसे सुप्रीम है। जी जितेंद्र जी, आप जैन साहब, लेकिन जैन साहब आपने कहा 77 संशोधन कांग्रेस ने किए, 39 तो फिर दूसरी सरकारों ने भी किया। वही तो मैं कह रहा था, 106 संशोधन। कांग्रेस का आरोप था ना कि भाजपा संविधान, तो कांग्रेस को अपना रीथिंक करना पड़ेगा ना, 77 से ज्यादा संविधान संशोधन। चलिए जैन साहब, अब जितेंद्र जी अपनी बात करें। जी त्रिपाठी जी, जी अब मैं इसी बात पे तो बहस कर रहा था कि आप डायरी में तारीख है लिख लाए, और आपने कहा ये जो खाता ना बही, जो हम कहें वो सही। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में अंबेडकर साहब रहते हैं। जैन साहब हम आपका फिर आ जाएंगे। मैं सर थोड़ा इनको आह्वान करा रहा था, सटे शाठ्यम समाज रहे, मुझे सब है, सटे शाठ्यम समाज रही है, ये इस लोग यहाँ का पिटोरा, मैं 60 हूँ कि कौन 60 है, ये तो बताना पड़ेगा ना। आप मुझे 60 कह रहे हो, आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह की तो लड़ाई हो रही है। हिंसा आपने प्रारंभ की, ये सटे शाठ्यम का उदाहरण यहाँ हो रहा है त्रिपाठी जी। जैन साहब एक मिनट, अरे हमारी बहस हो जाने दीजिए। संहिता का भंजन किया, आप संहिता का भंजन किसने किया? अब सटे शाठ्यम का उदाहरण। जैन साहब एक मिनट, जैन साहब, अब मैंने आपसे अनुरोध किया था कि उनकी बात आ जाए, वो खंडन कर रहे हैं, फिर आप उसका खंडन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे में टाइम जाया होगा। संस्कृति पता है, इनको ट्रेंड करके भेजा जाता है, ये बोलने नहीं देंगे, मुझे पता है। चलिए त्रिपाठी जी, देखिए नेहरू जी के मंत्रिमंडल में अंबेडकर साहब रहे, आप कह रहे हैं नेहरू की और उनकी निकाल दिया गया, मेरा ये कहना है इस चीज। जैन साहब प्लीज, हम आपके पास आ जाएंगे, हम आप ही ये प्रोग्राम आपके साथ हम करेंगे, आप पॉइंट नोट कर लीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिए। सवाल का नहीं, सवाल जैसा शाहिनी जी ने सवाल उठाया है कि आपने संविधान के हिसाब से संशोधन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उठा करके विवेचना में ले लिया, समीक्षा में ले लिया, क्या कारण था साहब? अगर सारी चीजें नियम से होती जो संशोधन के नियम है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों उसमें अपनी इस पर टिप्पणी करता? कहीं ना कहीं आपके कार्यप्रणाली को लेकर के संदेह है, इस चीज को लेकर के विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, हम वो सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है त्रिपाठी जी, विपक्ष के नेता चर्चा में भाग नहीं ले सकता, उसको बोलने नहीं दिया जाता, उसका समय नहीं मिलता उसको बोलने का, कहीं उसका माइक बंद कर दिया जाता है, कहीं मार्शल से बाहर चल पिकवा दिया जाता है। यह है संविधान के साथ चोट। कम से कम हमारे हितों की रक्षा करने के लिए संविधान बना है। आप सरकार में बैठ गए तो आपने संविधान को अपनी जेब में रख लिया, इसको समीक्षा करनी पड़ेगी। और आज देश की जनता यही तो चाह रही है कि जितने भी आपने कानून लेकर के आए, सबके सब पर समीक्षा हो गई, सब पर टिप्पणी आ गई,
कृषि कानून आपने कहा कि इस देश में किसानों के फायदे का, वापस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? चल कौन लिया सा ना। निर्णय आपका इस देश में सफल निर्णय हुआ? जनता के अनुसार लिया ना, जनता का मत था तो देखिए वापस लिया। नोटबंदी का निर्णय क्रांतिकारी फैसला बताया, आखिर 2000 का नोट बंद करना पड़ा कि नहीं? तो भैया ये सारी चीजें अगर सोच समझ के लोकतांत्रिक तरीके से बहस करके चर्चा करा के करते तो ये सब चीजें क्यों आपको बैक लेना पड़ता है? कहीं ना कहीं आप संविधान के ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संविधान की जो रेखा है उससे बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए विधायिका में विपक्ष आपके साथ नहीं है, इसीलिए न्यायपालिका आपके हर निर्णय पर टिप्पणी करती। न्यायपालिका तो किसी से प्रभावित नहीं है ना, लेकिन उस पर भी आप देखेंगे जिस तरीके से उपराष्ट्रपति न्यायपालिका पर टिप्पणी करते हैं, मुझे लगता है यह है संविधान को लेकर के कहीं ना कहीं खतरा जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। चल सत्येंद्र, देखिए मुझे लगता है ये जो बात कह रहे हैं, आज ही पहली बार कोई संविधान संशोधन होता है तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, पहले भी जाते रहे, आगे भी जाते रहेंगे। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये कानून आपने बनाया संसद में, इस पे रीथिंक करिए, तो वो बात होती है। लेकिन कांग्रेस ने 1984 में ये भी पाप कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उनके मार्गदर्शन को नहीं माना, और शाहबानो प्रकरण जो था उसमें 86 वाला जी, तो वो पाप किया था कांग्रेस ने एक। और मैं बता दूं कि अगर अभी हरिजन अत्याचार निवारण अधिनियम जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था उसको मोदी जी ने पलटा। देखिए, अगर उन्होंने शाहबानो प्रकरण पलटा तो मोदी जी ने इसमें पलटा नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा है ना। लेकिन कुछ वहां पे देखिए, यहाँ हरिजनों के कल्याण के लिए और वहां पर मुस्लिम माताओं बहनों के लिए ढोने के लिए 3 तलाक को लीगलाइज करने के लिए कांग्रेस ने पलटा था। तो बहुत बड़ा अंतर है। हमारा काम है आत्मनुमुक्षार्थम जगत हिताय च, हमारा मूल मंत्र है जो हमारे पुराणों से मिलता है, हम वो पालन करते हुए जनता के कल्याण के लिए, हमारे लिए सारी माताएं बहनें सभी देवी का रूप होती हैं। कांग्रेस भले ही शक्ति से लड़ती है, राहुल गांधी जी ने कहा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस ये बताए कि अगर इतने अंबेडकर जी को मानते थे तो चुनाव हराया, वो तो मैं प्रश्न नहीं कर रहा, 2 बार चुनाव हराया अब, लेकिन कांग्रेस से बता दी कि उनके अंतिम संस्कार में, जब उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में हो सकता था तो दिल्ली में क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पर समाधि बन जाती है उनकी, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग जाने लगते। नेहरू जी नहीं चाहते थे, नेहरू जी उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री जी थे। तो अब आप कांग्रेस जवाब दे, क्यों फिर मुंबई लेके गए? ये सारा का सारा क्योंकि मुंबई से चुनाव लड़ते थे ना, वही थे। नहीं, जब सारे देखिए नहीं मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की भ्रांतियां चाहे वो सरदार पटेल जी का अंतिम समय आया हो, कांग्रेस में तार्किक आधार पर करना पड़ेगी, तार्किक आधार दस्तावेजों पर आधार पर करना पड़ेगी। समाधि आप ये बताइए कि अम्बेडकर गृह मंत्री अमित शाह को यह अधिकार किसने दिया? अम्बेडकर करते हो? बताइए आप, जिसका गृह प्रदेश हो नरसिम्हा राव जी को कहाँ ले जाया गया? जिसका जहाँ गृह प्रदेश होता है वहाँ जाया जाता है। शरीर को कांग्रेस इस चीज को तो ध्यान में रखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है, संविधान के बचाने का विषय है। आपके नेता मंच पर खड़े होके सत्येंद्र जी कहते हैं कि हमको 400 पार दे दो, हम संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने के लिए सरकार में अपने कांग्रेस कार्यालय में जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा उसको बदलने का काम कर रहे हो, मंच से कहते हो 400 पार दे दो, मुद्दा आ नहीं पाएगा जनता के सामने। ये है भारतीय जनता पार्टी का चुल्लू पानी में कोई ये संविधान के हिसाब से काम करो। पानी में डूब मरे कांग्रेस। अगर अपने पितृपुरुषों का सम्मान करते जो आदमी मंच से कहता हो कि 400 पास करा दो, संविधान बदल देंगे, इतना जनता कभी नहीं देगी। जैन साहब खैर जैन साहब, ये बात ये है जो वो सिर्फ बात यहाँ से आई संविधान बदल देंगे, उसको आप स्पष्ट कर दीजिए जो कह रहे हैं बार बार कि 400 पार दो। राजकिशोर हो, अरुण गोविल हो, इन लोगों ने क्यों कहा संविधान बदलने? लेकिन जितेंद्र जी देख लीजिए, जितेंद्र जी क्लिप है, आपके उत्तर से ज्यादा संविधान संशोधित किए, उससे क्या होता है? आपातकाल लगाया, और कह रहा उससे कुछ नहीं होता। त्रिपाठी जी, लेकिन जितेंद्र जी संविधान बदलने के लिए 400 पार की बात क्यों की? मैं आपको लेकिन जितेंद्र जी जहां तक है अम्बेडकर जी के सम्मान की बात है, जैन साहब एक मिनट, जितेंद्र जी अम्बेडकर जी के सम्मान की बात है तो लंदन में जब वो जा रहे हैं
उसको अधिग्रहित करने को का काम मोदी सरकार ने किया। अलीपुरा जहां अंतिम समय उन्होंने लिया दिल्ली में, उसको भी उन्होंने सुसज्जित किया, बनाया, अधिग्रहित करके उसको स्मारक स्थल बनाया। ये काम भी मोदी जी ने किया। ये चैत्य भूमि की जगह नहीं देना चाह रही थी आप उनकी विचारधारा को पढ़ लो। 2000 महाराष्ट्र आप उनके बनाए संविधान को मानने को तैयार नहीं हो। आप कह रहे हो 400 पार दे दो, अंबेडकर के संविधान को बदल देंगे। मुंबई में ये चैत्य भूमि बना दिया और संग्रहालय बना दिया, लेकिन उनकी विचारधारा से कोई मतलब नहीं। उनके बचाए संविधान को बदलने के लिए तड़पा रहे हैं और कह रहे हो कि हम संविधान अम्बेडकर की बात करते हैं। पवित्र भूमि में सुंदरलाल पटवारी, देखिए ये सब चुनावी राजनीति है। चुनावी नहीं है, संविधान की रक्षा करना, संविधान के अनुसार चलना, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का सम्मान करना, चलिए ये होता है। जैन साहब मिश्रा जी, हमारा समय भी समाप्त हो गया। चलते चलते साइनी जी, आपकी एक विशेष टिप्पणी इस मुद्दे पे। मैं तो आज सवाल पूछने लायक भी नहीं रहा जी। नहीं, जहाँ तक संविधान बचाने का सवाल है, पहली बात कांग्रेस को अपने पार्टी के अंदर भी संविधान को लाना चाहिए। जहाँ जहाँ पार्टी में अभी तक कमेटी नहीं बनी है, चुनाव नहीं होते हैं, बिना उसके कमेटी बन जाती है, वहाँ पे खाली पड़े हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है वो पार्टी के अंदर भी लेके आना चाहिए। जो हम प्रीच करते हैं वो हमारे प्रैक्टिस में दिखना चाहिए। संविधान जो है वो कोई एक पॉलिटिकल टूल नहीं है जिसको आप जहाँ चाहें यूज़ करें, रैली करें। जैसे दिग्विजय सिंह ने भी कहा, हम सिर्फ रैली करने से नहीं काम चलेगा, हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के जो समस्या हैं, जो चीजें हैं वो उठाना पड़ेगा। लोग उसमें वो ही संविधान का रक्षा होता है, तभी आप संविधान को बचा सकते हो। मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि कांग्रेस ये सिर्फ रैली करने के बजाय जनता के बीच में जाए, जनता के जो समस्याएं हैं उसको उठाया जाए। देखिए मुझे लगता है ये संविधान का, सत्येंद्र भाई 1 मिनट में अपनी बात खत्म हो गया मेरा समय। शाइनी जी ने जो कहा, आपने देखा, हमने लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के अंदर चुनाव कराए। जरा एक सवाल भारतीय जनता पार्टी आज जीतू पटवारी ने जेपी नड्डा की लोकतांत्रिक तरीके से, रमन सिंह ने दिग्विजय सिंह जी का नाम नहीं लिया। सुन लीजिए आप, विष्णुदेव जो है पीडी शर्मा ग्वालियर में कौन सी लोकतांत्रिक परंपरा से अध्यक्ष बने? हमारे अरे एक पर्ची से मुख्यमंत्री बनाते हो, 5 लोगों के परिवार, एक पर्ची से प्रदेश अध्यक्ष बनाते हो, भी कहा हमारे, एक पर्ची से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हो, आखिरी लाइन और संविधान की बात करते हो। चाइनी जी, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में भी ये तो लिखा होगा कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अध्यक्ष चुना जाएगा। और आपके यहाँ ये मंत्र, हमारे यहाँ तो अभिषेक होना संस्कार। चले हमारा समय विक्रमादित्य की तरह जो प्रसाद पराक्रम करता है उसको अध्यक्ष का पद मिलता है। कार्यकर्ता हमारा समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जैन जी आपका, जितेंद्र मिश्रा जी आपका, और साइनी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो 23 अप्रैल 2018 को देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली से राष्ट्रव्यापी संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की थी। कांग्रेस का मानना है कि भाजपा शासन के दौरान संविधान और संवैधानिक निकायों पर हमले हो रहे हैं। देश संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है। संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता सवालों के घेरे में है। दूसरी तरफ इस मुद्दे की काट के लिए भाजपा आपातकाल के उन दिनों को याद कर रही है जब देश में 19 महीनों के लिए कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र पर ही ताला लगा दिया था। हालांकि वो 50 साल पुरानी बात है। 1975 में कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन अब विपक्ष में है। जिस कांग्रेस पर संविधान को कुचलने का आरोप था, अब वही कांग्रेस संविधान को बचाने की दुहाई दे रही है, और दूसरी तरफ जनता इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को खामोशी से देख रही है। मगर जनता किस राजनीतिक दल से प्रभावित है, ये पता तब चलेगा जब ईवीएम पर बटन दबाने का समय आएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।